बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब लतीफ़। हैदराबाद न्यूज़ के प्रोग्राम गुजारिश ये है के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम गुजारिश ये है, आज से मैंने शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि अपने शहर की इंतज़ामिया, अपने ज़िले की इंतज़ामिया, अपने सूबे की इंतज़ामिया और अपने मुल्क की इंतज़ामिया से मैं सवाल करूँ कि आखिर हमारे शहर, हमारे सूबे या हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं उनका हल कौन करेगा। हम अपनी कौम के साथ मिलकर, अपने ज़िले की आवाम के साथ मिलकर, अपने शहर की आवाम के साथ मिलकर गुजारिश करेंगे कि खुदारा ये जो हमारे शहर में मसाइल हैं, हमारे सूबे में मसाइल हैं, हमारे मुल्क में मसाइल हैं, खुदारा इनको हल किया जाए। मसाइल की निशानदेही इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा और आज से मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ लिया है। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं करने से पहले अपने शहर की आवाम, अपने सूबे की आवाम से गुजारिश करूँगा कि खुदारा मेरे इस प्रोग्राम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक हैदराबाद न्यूज़ को लाइक नहीं किया तो हैदराबाद न्यूज़ को लाइक कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ आपके शहर के मसाइल को। आपके साथ मिलकर हम आवाज़ उठाएँगे और जब हम आवाज़ उठाएँगे तो इसको ऐवानों तक पहुँचाएँगे और जब ऐवानों तक पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह हम अपने शहर के मसाइल को हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ मैं कोरोना वायरस से करूंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन यूरोप के अंदर ये अपने पंजे गाड़ चुका है। और इस वक्त जो आलमी तौर पर सूरत हाल है, 11,40,000 से ज़ायद लोग इसका शिकार हो चुके हैं। और अगर बात करें अमवात की तो कोरोना वायरस से 61,000 से ज़ायद लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। अगर हम बात करें सेहतियाबी की तो 2.5 लाख से ज़ायद लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, हम बात करेंगे पाकिस्तान की। और फिर मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो हम उसे पड़ोसी मुल्क हैं या दुश्मन मुल्क हैं, समझ ही नहीं आता आज तक हमें। बात मैं आपको पाकिस्तान से बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो ये है कि 2,500 से ज़ायद लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और 41 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 100-150 के करीब लोग अब सेहतियाब भी हो चुके हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी सूबा सिंध की गवर्नमेंट को, हमारे वफाक की गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, खुसूसन सूबा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को, जिन्होंने बरवक्त इक़दाम किए और इस पर काबू पाने में कामयाब हुए। वो इसलिए क्योंकि 26 फरवरी को जब अमेरिका में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आता है तो 26 फरवरी को ही पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस सामने आता है। और आज 26 फरवरी के बाद आज 4 तारीख है और 4 अप्रैल, और आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका देखें कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए अपनी हुकूमतों की, अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमारी जो फ़ौज है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमारी पुलिस की तारीफ़ करनी चाहिए, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको कंट्रोल करने में किरदार अदा किया। और बड़ी बदनसीब कौम है भारत की। मैं आपको भारत की बात बताऊं, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, शायद आप लोग पता नहीं जानते या नहीं जानते। भारत में मोदी की सरकार सारा मलबा मुसलमानों पर डाल चुकी है कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो मुसलमानों की वजह से हो रहा है। उनका मीडिया ये खबरें चला रहा है कि कोरोना वायरस मुसलमान पूरे भारत में बांटता फिर रहा है। उनका मीडिया ये खबरें चला रहा है कि मुसलमान भारत में मौत बांटता फिर रहा है। यार शर्म से डूब मरो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये क्या हरकतें तुम कर रहे हो? मेरी गुजारिश है मोदी सरकार आपसे, मुसलमानों को टारगेट करना छोड़ दें आप। सारी जिंदगी आपकी गुजर गई मुसलमानों पर जुल्म करते करते। पहले गुजरात में आपने मुसलमानों को शहीद किया, मस्जिदों को शहीद किया, बाबरी मस्जिद को आपने शहीद किया। आज आप वजीर आजम बन के कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। आज आपने एक बार फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया है। क्या चीज़ है आप? मेरी गुजारिश है मोदी सरकार आपसे, खुदा के लिए ऐसा ना करें। आपके अंदर ईमान तो नहीं है। आप जैसे अजीब से, पता नहीं आपकी कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी समझ से बाहर है। अभी 5 अप्रैल को आप, कल के दिन आप एक बड़ा ड्रामा करने जा रहे हैं कि रात 9 बजे पूरे हिंदुस्तान में दिए जलाए जाएंगे कोरोना को भगाने के लिए। आपके दिए जलाने से कोरोना भागेगा? ये पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, साइंसदान फेल हो गए। हमारे अंदर तो अल्लाह का ईमान है, हम तो अल्लाह पे यकीन रखते हैं।
कि इंशाअल्लाह इस वबा से हम जल्द निकल जाएंगे और अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों को, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करेगा। लेकिन आपकी मेरी समझ, कुछ अरसे तक आपके वो कहते रहे कि गोमूत्र पियो, वो गाय का पेशाब पियो तो ये उतर जाएगा, और फिर कोई गोबर लगा लो भैंस का, गाय का, तो वो आपको सही हो जाएगा। यार अजीब कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के। आप मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। खैर ये बड़ी लंबी बात है। हिंदुस्तान पे मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को ये निशानदेही करवा रहा था कि हिंदुस्तान में ये कितनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि इस चीज़ का मलबा, कोरोना वायरस का मलबा भी इन्होंने मुसलमानों पर डाल दिया है कि वो तबलीगी जमात वाले वो पूरे हिंदुस्तान में मौत बांटते फिर रहे हैं। शर्म से डूब मरो तुम लातों के भूतों। तुमसे भी मैं क्या गुजारिश करने बैठ गया हूँ मोदी सरकार। लातों के भूत वैसे भी बातों से नहीं मानते, आपके लिए हमारी फौज ही काफ़ी है। पाकिस्तानी फौज का जब डंडा चलता है तो आप लोगों का पेशाब निकल जाता है। ये तो औकात है आप लोगों की। 130 करोड़ की आबादी लेके आपकी औकात तो ये कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। 10 गुना ज़्यादा बड़ी फौज है आपकी। हिम्मत तो हिंदुस्तान की माओ ने वो बेटे ही पैदा नहीं किए जो पाकिस्तान पर मैली आंख से देख सकें। हमारा एक फौजी आपके 100 फौजियों पर भारी है। ये तो औकात है आप लोगों की। सर ये तो गुफ्तगू बहुत आगे निकल जाएगी, हिंदुस्तान पे बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस आया तो हमारे मुल्क के सियासतदानों का क्या किरदार है? ज़रा आगे चलते हैं, सियासतदानों की बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क में सियासतदानों का जो किरदार है वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान नज़र आता है। लाखों रुपए की कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जब इलेक्शन आते हैं घर घर जाया जाता है वोट मांगने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान पे कोई आफत आती है तो ये मुंतखब नुमाइंदे कहीं भी नज़र नहीं आते। एक मिसाल आज आपके सामने है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस इस मुल्क में आ चुका है, तेज़ी से फैल रहा है, मुंतखब नुमाइंदे कहीं नहीं है। कहाँ गए वो MPAs MNAs, कुछ समझ ही नहीं आता। कहीं कहीं फ़ोटो नज़र आते हैं, थोड़े थोड़े राशन बांट रहे हैं। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस पाकिस्तानी कौम से फ़ंड मांगते हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी एक अपना अकाउंट बनाया सिंध बैंक के अंदर, और ताकि हमें फ़ंड भेजें और हम इन गरीबों की मदद करें। मेरा पाकिस्तानियों से ये सवाल है, ठीक है हम इनको फ़ंड देते हैं, ये इस मुल्क में मुखय्यर हज़रात हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ये तबका पाकिस्तान की टैक्स में भी इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब ये कोई पैकेज का ऐलान करते हैं तो वो भी पाकिस्तान की कौम के टैक्स से ही होता है, और जब कोई फंड का ऐलान करते हैं तो वो भी पाकिस्तानी कौम दे। मतलब इसी पाकिस्तानी कौम के लिए यही पाकिस्तानी कौम खड़ी है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या किरदार है? कितने MPAs कितने MNAs हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने मुशीर हैं, कितने सेनेटर हैं? कौन सा ऐसा बंदा फंड रेजिंग के अंदर सबसे पहले खुद सामने आया हो? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आसिफ जरदारी की बात करते हैं, कितना पैसा है इन लोगों के पास। क्या ये सिंध की आवाम को राशन नहीं दे सकते? अपने तौर पे अपने जो एक छोटे छोटे जो इनके यूसी नाजिम हैं, पीपुल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे यूसी नाजिम हैं, वो भी 20-20 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। MPAs MNAs को छोड़ दे, करोड़ों की गाड़ियां हैं। एक इलेक्शन के लिए, कैंपेन्स के लिए इनके पास लाखों करोड़ों रुपए निकल आते हैं, आवाम को खरीदने के लिए पैसे होते हैं इनके पास। लेकिन जब मुल्क में आफत आए तो इनसे कोई 2-2 3-3 लाख रुपए का आपस में ये MPA MNAs, कोई सेनेटर आपस में कोई इंतजामिया बन के कोई पार्टी लेवल पर ही अपना कुछ ऐसा सिस्टम बना के ये क्या गरीबों को राशन नहीं दे सकते? 2000 रुपए का एक राशन का थैला बन रहा है, और बेहतरीन बन रहा है, जिसमें 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिससे कम से कम 10-15 दिन गरीब के घर का चूल्हा जल जाए। तो ये कहाँ खड़े हैं? मतलब ये कौम ही इस कौम की ठेकेदार है, या फिर वो समाजी रहनुमा, वो बेचारे समाजी रहनुमा जो काम कर रहे हैं इस माशरे के अंदर, वही अपनी मदद आपके तहत लोगों से चंदा करके घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ हैदराबाद की बात करूं, हैदराबाद में जितना काम समाजी रहनुमा कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। छोटी छोटी तंजीमें बनी हुई हैं, सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सोनी धरती है, आल लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम है, डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी है, कौन कौन सी गिनवाऊं मैं आपको? इन्होंने ठेका लिया है इनका। आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई MPA, कितने 6 MPAs हैं हैदराबाद में, हैदराबाद की बात करूं, 6 MPAs हैं हैदराबाद में, 3 MNAs हैं हैदराबाद में। कहां है ये? किसी ने अपनी जेब से कोई ऐलान किया कि मैं वजीर आजम की फंड रेजिंग में 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूं, मैं दूंगा। चले ठीक है, उनको नहीं दे सकते यार, आप अपने हैदराबाद लेवल पर तो ये कर सकते हैं कम से कम।
आपस में मुशावरत करें, मिल बैठें कि हम जब इलेक्शन का टाइम आता है, यहाँ घर घर पहुँच जाते हैं, लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हम करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हम करते हैं, तो खुदारा जब मुल्क में आफत आई है तो इस वक्त भी निकालें यार। क्या कब्र में लेके जाएंगे? 1.5 करोड़ की आप गाड़ियों में घूमते हैं, लेक्सस और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके पास। क्या इतना नहीं कर सकते आप अपनी आवाम के लिए? मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि खुदा के लिए आप लोग भी आए, आप फ्रंट पर आए, काम करें। ये डॉक्टर्स हैं, फौज है, फौज भी तो अपना किरदार अदा करती है। जब कोई आफत आती है सबसे पहले हुकूमत फौज को तलब कर लेती है कि वो हमें फौज की मदद चाहिए। उसके बाद यही अवाम है, इन्हीं अवाम को आप फौज के खिलाफ करते हैं और फिर फौज से आप गालियां दिलवाते हैं। इंतहा होती है मुनाफिकत की। कहाँ है आसिफ जरदारी, कहाँ है खुर्शीद शाह, कहाँ है जहांगीर तरीन, कहाँ है बड़े बड़े नाम, कहाँ है ये लोग? अरबों रुपए की इनकी शुगर मिल्स हैं, बड़े बड़े नाम है। अगर आप, मैं गुलारची बदीन से शुरू करूं और फिर सखर तक और घोटकी तक चला जाऊं, बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे मिनट में पूरे सिंध में गरीब आवाम का ये राशन पूरा कर सकते हैं यार, लेकिन ये नहीं करते। दिल चाहिए, दिल इनके पास नहीं है। कितने लोग हैं इस वक्त जो गरीब और मुस्तहिक, और कैसा एक तबका है सफेद पोश जो बेरोजगार होकर घर बैठ गया है। रक्शे चलाने वाले, गधा गाड़ी चलाने वाले, छोटे छोटे ठिये लगाने वाले, जो कोई पॉपकॉर्न बेचते थे, कोई मकई बेचते थे, कोई सुजुकी की कंडक्टरी करता है, कोई होटल पे वेटरी करता है, कोई चाय की होटल पे काम करता है। मैं कितने गिनवाऊं आपको? या आपसे भीख मांगने आएंगे, या आपका काम है इनको अकोमोडेट करना, इनके घर तक आपने राशन पहुंचाना? सिर्फ समाजी रहनुमा ये करेंगे, ये उनका काम है। खुदा के लिए मेरी गुजारिश आप लोगों से ये, हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब, जब आपने फंड रेजिंग की तकरीर शुरू की एक चैनल पर बैठकर, तो आप सबसे पहले ये कहते हैं कि मेरी तरफ से ये है, मेरी पार्टी के इस वज़ीर की तरफ से ये है, मेरी पार्टी के इस सेनेटर की तरफ से ये है। आप अपने आप से शुरू करते हैं। हम अपने आप से शुरू क्यों नहीं करते? हम लोगों से चंदा मांगने निकल पड़ते हैं, कशकोल लेके हम बैरून मुमालिक फंड मांगने निकल पड़ते हैं, वो हमें डोनेशन देते हैं। हम अपने आप से शुरू क्यों नहीं करते? खरबों रुपए के आप लोगों के कारोबार हैं। वो नवाज शरीफ वाली सरकार देख लें, आप लंदन में बैठे हैं और अल्लाह माफ़ करे कोई उनका दीन ईमान नहीं है इस कौम के लिए। पाकिस्तान में, बैरून मुल्क तो, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यार। कोई शर्म होती है। ये बेवकूफ़ है अवाम, आप इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। कहाँ है आपके बेटे नवाज शरीफ साहब? कहाँ है जरदारी साहब? कहाँ है जहांगीर तरीन साहब? कहाँ है? जरा सामने तो आए, इस कौम की मदद तो करें। कौन करेगा? मैं करूंगा, या ये गरीब आदमी करेगा, या समाजी रहनुमाओं ने ठेका लिया हुआ है? कब तक करेंगे ये? कुछ तो शर्म होती है। बड़े बड़े नाम गायब है, वो अदीब फरियाल साहब भी गायब है, उनका भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है, वल्लाह आलम है। और वो जरदारी साहब का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या लंदन में है, पाकिस्तान में है, कुछ पता नहीं है, ना अब तक सामने आए, ना कोई बयान जारी किया। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा होते हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। बड़ी बड़ी साजिशों में हिस्सा बन जाते हैं वो जनाब। जब हुकूमत गिरानी होती है तो उस वक्त वो भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं, धरने दे रहे होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहीं नहीं। क्या ऐलान किया उन्होंने इस कौम के लिए? शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर बैठ गए, पता नहीं क्या उनके एजेंडे हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म नज़र नहीं आते, गिलानी साहब नज़र नहीं आते, राजा परवेज़ अशरफ नज़र नहीं आते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज, खुर्शीद शाह साहब नज़र नहीं आते। कहाँ है? समझ ही नहीं आता। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो एक जहाज़ कंपनी एयर ब्लू के मालिक हैं, वो भी नज़र नहीं आते। तो मैं अपनी कौम को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस बात को आप भी सोचें। जब ये आपके घर वोट मांगने के लिए आते हैं तो खुदारा मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि इनसे एक सवाल किया करें कि जब पाकिस्तान पर कोई आफत आती है तो आप लोग कहाँ होते हैं? वोट मांगने आप आ जाते हैं, उस दौरान आपके पास पैसा भी निकल आ जाता है, इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही होती हैं, अरबों रुपए के गेम घूम रहे होते हैं, सीटें खरीदी जा रही होती हैं। लेकिन जब बात एक आम पाकिस्तानी की आ जाए, बात जब किसी आफत की आ जाए, तो ये लोग हमें कहीं भी नजर नहीं आते। मैं इससे ज़्यादा मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ इस तरह की बातें करते हुए, क्योंकि शायद मुझे
नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन हमारी कौम को ये बातें पता होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है और हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। आ जाते हैं जी हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ को हम सलाम पेश करते हैं। इस वक्त जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फौज, रेंजर्स, पुलिस इस वक्त जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जानों को हथेली पर रखकर खड़े सड़कों पर ड्यूटियां दे रहे हैं, अस्पतालों में ड्यूटियां दे रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और एक बड़ी अहम बात कि भारत में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये फ़र्क है पाकिस्तान की कौम में और भारत की कौम के अंदर। भारत में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, अस्पतालों के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम अपने डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन हीरोज को सलाम पेश कर रही है। ये कौम है, इसे कहते हैं कौम, इसे कहते हैं यकजहती। और मुझे पूरी उम्मीद है ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। हम अपनी कौम के साथ मिलकर, पाकिस्तानी कौम जब एक हो जाएगी, इंशाअल्लाह हम इस वबा को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। आज के ज़माने में शरपसंद अनासिर अभी भी एक्टिव हैं, जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ एक्टिव हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बना हुआ है और इंशाल्लाह बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर वो भी हैं जो इसको फ़िरकावारियत की तरफ ले जा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस शिया की वजह से फैला या तबलीगी जमात वालों की वजह से फैला। तो मैं उनको बताता चलूँ मेरे भाई, अल्लाह ने हमारे ऊपर अभी बहुत बड़ा करम किया हुआ है। हम उस वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर अभी हमें बहुत मुश्किल हो। हमारे पास पाकिस्तान में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं, हमारे पास नहीं है वो सहूलतें, इसीलिए अल्लाह ने हम पर करम किया हुआ है। हमारे पास यूरोप जैसी सहूलियात नहीं है। जाएं अमेरिका का हाल देखें क्या पोजीशन है उनकी, जाएं इटली का हाल देखें, 14,000 लोग मर चुके हैं वहाँ पे। स्पेन जाएं, 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं वहाँ पे। आप इसको फिरका वारियत का रंग दे रहे हैं। शर्म से डूबना चाहिए आपको। ये अल्लाह की तरफ से एक नाराज़गी है और अल्लाह से हम तौबा कर रहे हैं। हमारी कौम मुसलमान अल्लाह से तौबा कर रही है, अल्लाह से दुआएँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। हुब्बुल वतनी से हम इसको शिकस्त दे देंगे। और मेरी गुजारिश हमारी हुकूमतों से छोटी सी ये भी है, और बड़ी नामुनासिब सी हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ, किसी को पसंद आए ना आए, जब हम मस्जिदों पे पाबंदी लगा सकते हैं तो खुदारा ये जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, ये जिना के अड्डे, इन पर भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए। हम मुसलमान मुल्क हैं, हमें ये भी तो देखना है। कितनी आसानी से हमने मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी। चलें, वक्त की ज़रूरत है, उलमा कराम की बात हमें मानना ज़रूरी है, हमारी हुकूमतों की बात मानना हमें ज़रूरी है, हमारी फ़ौज की बात मानना हमें ज़रूरी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमसे कहेंगे वो हमें मानना है और हमारा फ़र्ज़ है। यही एक अच्छे शहरी का हक है। लेकिन खुदा के लिए देखें हमारे सियासतदान कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ को हम सलाम पेश कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम को, क्योंकि आप हुक्मरान, मैं हुक्मरानों से मुखातिब हूँ, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप भी फ्रंट पर आएँ। देखिए 2, 4, 5 लाख रुपए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक MNA MPS अपने दोस्तों को मिलाकर, क्योंकि ज़ाहिर है जो बड़े लोग होते हैं उनके दोस्त भी बड़े होते हैं, कोई गरीब आदमी नहीं होता है। आप अपने दोस्तों को एक एरिया की एक मिसाल ले लें। एक हल्के की मैं अगर बात करूं लतीफ़ाबाद के हल्के की, तो लतीफ़ाबाद के हल्के में अगर वहां का MP अपने दोस्तों को मिलाकर क्या 1,000 2,000 राशन के बैग तकसीम नहीं कर सकता? कर सकते हैं। दिल की बात है, आप अपना दिल बड़ा करें। जब आप दिल बड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे। छोटी सी गुफ्तगू मैंने आप लोगों से की और आज मेरा पहला प्रोग्राम था और मैंने कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से बात की। हो सकता है मेरी गुफ्तगू किसी को ना भी पसंद आए, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस तो नापसंद ही करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश तो कर सकता हूँ, मैं इस कौम के साथ मिलकर गुजारिश तो कर सकता हूँ। जब मैं गुजारिश करूँगा तो इंशाल्लाह हो सकता है मेरी बात किसी के दिल में असर करे, और जब असर करेगी तो मुझे उम्मीद है कि मसाइल के हल भी निकलेंगे और हमारा काम भी होगा। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम आप लोग देखेंगे, इसे शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आइंदा हफ्ते बड़े अहम मसले लेकर आऊँगा आपके साथ। और जब हम मिलकर हुक्मरानों से, इंतज़ामिया से, ज़िला की इंतज़ामिया से और वक्त के जो नुमाइंदे हैं उनसे जब हम गुजारिश करेंगे तो इंशाल्लाह मिलकर हम कोशिश करेंगे कि अपने शहर के, अपने सूबे के मसाइल को हल कराने की कोशिश करें। अपने मेज़बान ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी को प्रोग्राम गुजारिश ये से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।